प्रशांत किशोर, जिसने देश में 12 से ज्यादा नेताओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, जब उसने खुद अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई तो पिछले साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। विरोधी हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। 3 अगस्त 2026 को प्रशांत किशोर ने आलोचकों के मुंह पर ऐसा तमाचा लगाया जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए ऐतिहासिक उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ अपनी जिंदगी का पहला चुनाव जीता बल्कि सत्ता के उस अहंकार को भी कुचल दिया जो जनता को अपनी जेब में समझती थी। जन स्वराज पार्टी बनाई और 2025 के बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जब नतीजे आए तो जन स्वराज का खाता तक नहीं खुला था। तब विरोधियों ने पीके का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन पीके हार मानने वालों में से नहीं थे। अप्रैल 2026 में भाजपा के नितिन नवीन राज्यसभा गए तो बांकीपुर की सीट खाली हुई। बांकीपुर पर जो 1995 से भाजपा का सबसे सुरक्षित शहरी गढ़ माना जाता है, जहां भाजपा को हराना नामुमकिन समझा जाता था। चुनाव प्रचार के दौरान जब बड़े नेता से पूछा गया कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो इस पर आपका क्या सोचते हैं, उनका जवाब सुनकर आप चौंक जाएं। बांकीपुर भाजपा का ऐसा गढ़ है कि अगर हम यहाँ के किसी कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाए। लोकतंत्र में वोटर्स का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसी घमंड को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इन्हें बांकीपुर के प्रसिद्ध मतदाताओं के बीच जाकर कहा कि ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं बल्कि इस राजनीतिक अहंकार को लात मारने का चुनाव है। उन्होंने अपील की कि इस बार ऐसा वोट करो कि जिंदगी में फिर कभी कोई नेता जनता की तुलना कुत्ता बिल्ली से करने की हिम्मत न कर सके। ये जीत सिर्फ जन स्वराज की नहीं है, ये बिहार के उस वोटर की जीत है जिसे नेता मामूली समझते थे। भले ही बिहार विधानसभा में अभी जन स्वराज के पास सिर्फ एक सीट, लेकिन इस सीट ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस कुत्ता बिल्ली वाले बयान ने भाजपा को डुबोया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।